हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर की वन मोर प्रॉपर्टी विच इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी जो एक्सप्लेन करती है वो बताती है कि अगर ए एक रैशनल नंबर है और बी दूसरा रैशनल नंबर है तो फिर हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिखें, चाहे ए प्लस बी लिखें चाहे बी प्लस ए लिखें, उनकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी एंड रैशनल नंबर होगी. ठीक है, बट ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ प्लस यानी कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन्हीं दो के लिए अप्लाई होगी, बट डिवीजन और माइनस इनके लिए अप्लाई नहीं होगी, इन दोनों के लिए अप्लाई नहीं होगी. नो, ठीक है, सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन. तो फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते. व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड, when two rational numbers are added or multiplied in any order, then the result is same and also a rational number. So when two rational numbers are added or multiplied, जब दो rational number है उन्हें या तो हम add करते हैं या multiply करते हैं, जैसे a into b, so in any order the result is same and also a rational number. Okay, but in case of subtraction and division, if the order of the number is changed then the result is also changed. मतलब अगर हम डिवीजन के केस में या माइनस के केस में ए और बी का ऑर्डर बदल देंगे, अगर हम बी पहले लिख देंगे या ए पहले लिख देंगे तो जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा, मतलब दोनों रिजल्ट सेम नहीं रहेंगे. तो ये चारों बातें यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, इन चारों के एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं और इस बात को प्रूव करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका एडिशन. तो एडिशन करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं. तो अभी देखो, अब नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है पहले वाले केस में, इस वाले में तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो वही रहेगा डिनोमिनेटर, सही है ना. तो अभी ये ऊपर कितना हो गया 2 + 1, तो अभी ये कितना हो गया 3/3, तो अभी नीचे आंसर कितना आया 1. अब ऐसे ही हम आंसर इधर का लिखेंगे, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है 3, क्योंकि हमने देखो जस्ट उल्टा ही तो लिखा है इसको. फिर से ऊपर 1 + 2, तो फिर कितना आया 3/3 विच इज़ 1. और 1 अगेन 1/1 इज ए रैशनल नंबर, 1 इज ए रैशनल नंबर. ओके, सो दे बोथ आर रैशनल नंबर, दे बोथ आर इक्वल. दोनों रैशनल नंबर भी हैं, दोनों इक्वल भी हैं. ठीक है ना. अब ये तो हो गई बात आपकी एडिशन की. अब अगली बात आती है आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन की. तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो भाई मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई है तो देखो सिंपल सी बात है, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई. सेम इधर नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से. तो नीचे का नीचे कितना किया है 3 × 9, 2 × 1 = 2, ऐसे ऊपर 1 2 × 2, 3 3 × 9. तो दोनों बराबर हुए, इसीलिए इस केस में भी ये दोनों रैशनल नंबर भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं. ठीक है, तो टिल नाउ हमने सीखा एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन. अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में. तो सब्ट्रैक्शन में अगेन नंबर सेम है 2/3, 1/3, बस इसको हमने वापस उल्टा लिख दिया है. तो अब यहाँ हम माइनस करते हैं, तो 3 नीचे, 2 - 1 कितना आया 1/3. यही चीज़ हम इधर करते हैं, 3 नीचे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर 1 - 2, तो कितना आया -1/3. तो फ़र्क देख रहे हैं दोनों में, एक माइनस का फ़र्क आ गया ना. तो दैट इज़ वाई सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, अभी इसके बाद एक और आता है आपका डिवीजन का. अब डिवीजन को कैसे करते हैं, तो हमने जैसे पास्ट भी सोचा था, डिवीजन में ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे. तो पहले ये वाला करते हैं. ठीक है, तो इसको इससे करें 2 × 3, उसको नीचे ले आए 1 × 3. ठीक है, या फिर एक और तरीका है इसको करने का, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि 2/3 और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिए 3/1, ऐसे कर दीजिए. ठीक है ना.
तब भी बात वही रहेगी। ओके, तो आप अगर इसको भी करेंगे तो आपका आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 3। अभी इधर हम करेंगे तो फिर इधर कितना है, 3 इंटू 1 और 3 इंटू 2। कैसे, 1/3 इंटू 3/2। तो नीचे 6 आया ना, तो अभी नीचे 6 हो गया, ऊपर 3 हो गया। तो आप देख सकते हो क्या हुआ, उल्टे हो गए, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन केस में क्या हुआ था, माइनस साइन जुड़ गया था, इसमें क्या हुआ, उल्टे हो गए, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट तो अलग ही आया। तो भले ही दोनों रैशनल नंबर हैं बट दे बोथ आर नॉट इक्वल। सो इन केस ऑफ डेफिनेशन वी कैन से दैट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, डिवीजन and subtraction does not follow commutative property of rational numbers, but addition and multiplication follow commutative property of rational numbers. Okay, जो कि देखिए सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि ओके। लास्ट वीडियो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स का भी बनाऊंगा, तो फिर उसमें आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जिसमें हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। Okay, thank you. Please like and subscribe my channel. Thank you.